सुखिया माँ पर भगवान ने कृपा की, फल बेचने वाली आई सुखिया। भगवान ने उसे धन धान्य से परिपूर्ण किया। एक सुखिया नाम की माँ थी, बहुत गरीब थी, फल बेचा करती थी। एक दिन फल बेचती हुई नंद आंगन में आई और भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने फल दिए। तो भगवान ने फल तो लिए और कहा उन्होंने कि कुछ तो दान दो। तो खाली हाथ भगवान ने टोकरी पर ऐसे झड़ा दिया, तो भगवान ने कुछ नहीं दिया, एक दो चार दाने गिरे होंगे अनाज के, और वो टोकरी धन धान्य से भर गई। और बहुत सारा धन धान्य देकर भगवान ने कृपा की, तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी। ये बड़ी कृपा है भगवान की कि जब परमात्मा देते हैं ना तो गजब देते हैं, अद्भुत देते हैं। इसके बाद भगवान अघासुर पर कृपा करते हैं। अघासुर सांप बनकर आया, भगवान बछड़े चराने गए थे तो ग्वाल वालों को उसने निगल लिया। भगवान ने छोटा सा रूप बना के उसके नासिका छिद्र में बैठ गए और उद्धार किया अघासुर का। अच्छा, भगवान की इस लीला को देखकर ब्रह्मा जी मोहित हो गए। ब्रह्मा जी को लगा ये कैसे भगवान है, ग्वाल वालों के संग खा रहे हैं, मंगल के गाल में कढ़ी लगी तो चाट रहे हैं भगवान। देखो भगवान कितने दयालु हैं। भगवान लीला ऐसी करते हैं जो सामान्य आप और हम लोग कार्य करते हैं। गाल में लगी कढ़ी चाट रहे हैं भगवान मंगल की। ब्रह्मा जी को डाउट हुआ ये कैसे भगवान है, तो परीक्षा लेने के लिए भगवान के ग्वाल वालों का हरण कर लिया, भगवान के ब्रजवासियों का बछड़ों का हरण कर लिया। अब ग्वाल वाल भी हरण कर लिए ब्रह्मा जी ने और बछड़े भी हरण कर लिए ब्रह्मा जी ने। तब भगवान स्वयं ब्रजवासी बन गए, स्वयं ग्वाल वाल बन गए और अपनी लीला 1 वर्ष तक भगवान ने ऐसे चलाई। आज वहां पर जिस रूप में बछड़े थे, जिस रूप में ग्वाल वाल थे, हर रूप में भगवान ही हैं। इसलिए तो कहा गया कि सब में भगवान को देखो, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। अनेक रूप में भगवान ही हैं और कोई नहीं है। तो भगवान हर रूप में वहां पर नजर आए। उसी समय नंद बाबा ग्वाल ब्रज के ग्वालों ने सबने अपनी अपनी छोरियों का विवाह कर दिया और हर रूप में कृष्ण थे तो सबसे भगवान का विवाह हो गया। भगवान की लीला चली। बाद में ब्रह्मा जी आए, स्तुति करके गए। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय। चरणों में गिर पड़े और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, मुझे बड़ी क्षमा कर दीजिए, बड़ी ग्लानि हो रही है कि मैंने अपराध किया। भगवान ने कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, राधा जी से भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ कि नहीं हुआ, है ना? हुआ कि नहीं हुआ? आप बताओ मैया। क्या मैया हुआ था? जो जिनको कार्ड नहीं मिला वो कह रहे नहीं हुआ, और जिन्हें मिला था वो कह रहे हैं हाँ हुआ था, हुआ था, हम तो गए थे रसगुल्ले खाने। भगवान श्री कृष्ण का विवाह राधा रानी से हुआ है, ब्रह्मा जी ने कराया है, भांडीर वट में हुआ है। कहाँ लिखा है? गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी लिख रहे हैं हुआ है। जो लोग कह रहे हैं नहीं हुआ, मतलब सत्संग आपने प्रॉपर नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण का विवाह राधा जी से। अच्छा एक बात बताओ, राधा कौन है? कृष्ण है। राधा जी कौन है? किन का अवतार है, किन का रूप है? कौन है राधा जी? बताओ, आप बताओ। लक्ष्मी जी, आप बताओ मैया राधा जी कौन है? तुम बताओ, तुम कौन है? पीछे वाली मैया, मोबाइल वाली मैया, मैया बताओ मेरी माँ। मैया राधा जी कौन है?
राधा जी साक्षात माता लक्ष्मी हैं। लक्ष्मी कहो, महालक्ष्मी कहो, बात एक ही है। कुछ लोग अलग अलग मानते हैं, लक्ष्मी जी अलग, महालक्ष्मी अलग, एक ही तत्व है। राधा जी कौन है? लक्ष्मी जी। और कृष्ण कौन है? नारायण। तो ये बताओ, लक्ष्मी और नारायण ये दोनों हैं, तो क्या इनका विवाह अभी नहीं हुआ? कितनी बार कराओगे आप लोग विवाह, है ना? कितनी बार? तो भगवान का विवाह जो है ना, ऑलरेडी लक्ष्मी जी हैं और भगवान का विवाह ऑलरेडी हो चुका है। ऑलरेडी भगवान की पत्नी है लक्ष्मी जी, राधा जी, और ब्रह्मा जी ने कराया भी है आप लोगों की तसल्ली के लिए। कुछ लोग ना क्या मानते हैं, एक लड़की मेरे से सवाल की, उन्होंने कहा महाराज ये बताओ, राधा जी कृष्ण जी तो विवाह रुक्मणी जी से किए और प्रेम राधा जी से किया, तो हम भी किसी से विवाह करें, किसी से प्रेम करें, तो क्या बुराई है ना? आज का ना जो यूथ है ना, आज के लड़का लड़की, वो लोग ऐसी बातें करते हैं कि कृष्ण जी ने भी तो प्रेम किया था राधा जी से, तो तुम हमारी राधा बन जाओ, तुम हमारे कृष्ण बन जाओ। वो ये नहीं जानते मूर्ख कि राधा और कृष्ण तो ऑलरेडी पति पत्नी हैं, और यहां ब्रह्मा जी ने कराया भी है विवाह। केवल प्रियतमा ही नहीं, वो पति पत्नी है ना? तो भगवान का विवाह राधा जी से संपन्न हुआ, ब्रह्मा जी ने कराया है।